ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सना जैन का नमस्कार। देश में इस समय बड़ी विषम स्थितियां बन रही हैं और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और अराजकता की स्थिति बनती जा रही। आज उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि संसद सर्वोपरि है और उनके कहने का आशय ये था कि संसद संविधान से भी ऊपर है और संसद ही संविधान बनाती है। तो संविधान में चाहे जो संशोधन संसद करे, चाहे वो संविधान की मूल भावना जिस पर हमारे संविधान निर्माताओं ने कि ये तो जनता के मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों को में छेड़छाड़ करने की आज़ादी संसद को भी नहीं होगी। जो भी कानून और नियम बनाए जाएंगे उनमें जनता के जो मौलिक अधिकार रखे गए हैं वो मौलिक अधिकार हमेशा बने रहेंगे और उसको देखने का काम न्यायपालिका के जुम्मे संविधान निर्माताओं ने सौंपा हुआ है कि जो भी विधायिका और कार्यपालिका कानून और नियम तैयार करती है उसमें मौलिक अधिकारों का, नागरिकों का हनन ना हो, इस बात की जवाबदेही न्यायपालिका की होगी। और न्यायपालिका को एक शक्ति दी कि ऐसे मामलों में वो विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए और इस तरीके का न्याय करेगी कि नागरिकों के मूल अधिकार बने रह पाएँ। अब जिस तरीके से आज जगदीप धनखड़ साहब बोल रहे थे तो उनके हिसाब से तो आपातकाल जो लगाया गया था भारत में वो भी सही था, संसद ने उसे पास किया था और संसद का कानून यदि उस आज सही है तो उस समय भी सही था। फिर आपातकाल को लेकर इतना विरोध क्यों हुआ? और विरोध करने वाली यही भारतीय जनता पार्टी थी, यही जनसंघ थी, यही लोग थे कि जिन्होंने इंदिरा जी के आपातकाल का विरोध किया जबकि उसे संसद से स्वीकृति मिली हुई थी। पिछले 70 सालों में न्यायपालिका के ऐसे बहुत से निर्णय आए हैं जिसमें उन्होंने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसे कोई कानून बने हैं जो संविधान की भावनाओं के विपरीत थे, उन्हें समय समय पर या तो निरस्त किया है या उनमें संशोधन किए हैं। अब हम बात करेंगे संसद की। क्या है संसद? तो दल बदल विधेयक के रूप में एक कानून बना। उस कानून में सांसदों को जब मत देने की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय राजनीतिक दलों को एक अधिकार दे दिया गया कि सचेतक जो व्हिप जारी करेगा तो कोई भी सांसद होगा वो उस व्हिप का उल्लंघन नहीं कर पाएगा और जो पार्टी की लाइन होगी कि हमें इस लाइन पे मतदान करना है तो उसी लाइन पे सांसदों को मतदान करना पड़ेगा। तो जब सांसद संसद के अंदर स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति ही नहीं कर सकते हैं तो ऐसी संसद की क्या कल्पना की जाए, इसका सहजता के साथ अनुमान लगाया जा सकता है। संसद में जो कानून पास हो रहे हैं और वह कानून जिस तरीके से लाए जा रहे हैं कि बिना चर्चा के और संसद में कानून पास कराए जा रहे हैं, वो हल्ला के बीच में बिना विचार विमर्श के कानून बन रहे हैं। ऐसे कानूनों को लेकर जब अध्यक्ष जो सर्वोपरि होता है सदन का, राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ साहब हैं, लोकसभा में अध्यक्ष है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि किसी भी कानून पर सही समय पर वो सांसदों के पहले रखा जाए और उस पर जब बहस हो तो उसमें सभी वक्ताओं को अपनी अपनी राय रखने का अवसर मिले, उसके बाद ही कानून बने। लेकिन पिछले 10 सालों में यदि हम देखते हैं तो बहुत सारे कानून मतलब सैकड़ों सांसदों को उनकी सदन से उन्हें बाहर करते हुए और कानून पारित करा दिए गए। और जो कानून पारित हुए हैं वो बिना चर्चा के, बिना किसी बात के
और बहुमत के आधार पर किसी तरीके से पास करा लिए गए। इसमें संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं में भी लगभग यही स्थिति बनने लगी है कि जब सरकार को वो कानून पास कराने होते हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से लाती है और उन बिलों को बहुमत के आधार पर वो नामे के बीच बिना किसी चर्चा के बड़े बड़े बजट पारित हो जाते हैं, बड़े बड़े बिल पारित हो जाते हैं और जहां पर सांसदों को बोलने का समय भी नहीं दिया जाता है। यदि हम पिछले 10 वर्षों में सांसदों के बोलने के समय को देखें तो यदि जिन बिलों में चर्चा भी होती है तो 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट के अंदर अपनी बात करें और उन्हें अपने क्षेत्र की समस्या उठाने के लिए भी समय नहीं मिलता है। जो प्रश्न उनके द्वारा लगाए जाते हैं वो स्वीकार भी नहीं किए जाते हैं और संसद सत्र बहुत छोटे से छोटे होते चले जा रहे हैं और संसद सदस्य और विधानसभाओं में विधायक एक हिसाब से राजनीतिक दलों के बंधक बन के रह गए हैं और वो अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने के लिए भी अब वर्तमान स्थिति में कहीं दिखते नहीं है। ऐसी स्थिति में जो हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, जो एक ऐसा लिखित संविधान है जिसने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हुए सरकारों के लिए ये निषेध किया है, संसद के लिए निषेध किया है कि नागरिक अधिकारों को, नागरिकों के जो मौलिक और मूलभूत अधिकार हैं वो हमेशा बने रहेंगे और कोई भी सरकार उन अधिकारों को खत्म करने की ताकत नहीं रख पाएगी। और संविधान में अभी तक जो भी संशोधन हुए, जो भी कानून बने हैं, जो भी नियम बने हैं, न्यायपालिका इसकी समीक्षा करती है और समय समय पर न्यायपालिका ने उसके निर्णय भी किए हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि जिसके लिए अब न्यायपालिका के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो पहले अब विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने अभी हाल में ही बात कही कि उत्तर प्रदेश के विधायकों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पैर पड़ के अपने काम कराने पड़ रहे हैं और वहाँ पर विधायकों की भी कोई औकात नहीं और एक ही आदमी का शासन चल रहा है, वो है योगी महाराज का। और जब एक आदमी शासन करेगा वहाँ विधायकों और सांसदों की भी नहीं सुनी जाएगी, तो ऐसे विधायक, ऐसे सांसद और ऐसी संसद और ऐसी विधानसभा का फिर क्या औचित्य रहेगा। और एक हिसाब से जिस तरीके के कानून लगातार देखने को मिल रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारे कानून जो पहले बजट में आते थे लोकसभा में और राज्यसभा में, जिनमें विचार विमर्श होता था, अब उसको मनी बिल के रूप में सरकार पास करा लेती है और चाहे जब उसमें संशोधन करती रहती है उसके बारे में सांसदों तक को पता नहीं लगता है। तो ये जो सांसदों के अधिकार हैं, सांसदों की स्वतंत्रता है, जब वही संसद में सुरक्षित नहीं रही तो 140 करोड़ जनता के जो नागरिक अधिकार हैं वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इस पर सभी को विचार करने की ज़रूरत है। अभी जिस तरीके की हालात देश में देखने को मिल रहे हैं उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि न्यायपालिका, यदि न्यायपालिका के ऊपर दबाव नहीं होता तो पिछले 10 सालों में बहुत सारे मामले ऐसे आए जिनमें एक राफेल का भी था, मंदिर का मुद्दा भी था और भी दूसरे टैक्सेशन के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें समय समय पर एक विवाद की स्थिति हुई, लेकिन फैसले वही हुए जो सरकार चाहती थी। या सरकार, न्यायपालिका ने सरकार को यह छूट दे दी कि वो यदि जानकारी नहीं भी दे रहे हैं तो न्यायपालिका ने मौन साध लिया था। एक अभी राज्यपाल वाले मामले में उन्होंने 3 महीने की समय सीमा तय की कि 3 महीने के अंदर जो राज्य सरकारों द्वारा विधेयक पास किए जाते हैं विधानसभा से, उनमें 3 महीने के अंदर उनका निपटारा करना जरूरी है। इससे सरकार इतनी भड़बड़ा गई कि तरह तरह के आरोप लगने लगे और अब तो एक निशिकांत जी हैं सांसद महोदय, उन्होंने सीजीआई के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि देश में जो गृह युद्ध जैसे हालात बने हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजीआई
संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। इसी तरीके से जगदीप धनखड़ साहब जो खुद पेशे से वकील हैं, सभापति हैं राज्यसभा के, और उन्हें यदि संविधान का ज्ञान नहीं है तो इस मामले को देखते हुए अब तो यही कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों को संवैधानिक जिम्मेदारी, जिनको संविधान की समझ ही नहीं है, ऐसे लोगों को कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को अपने जो संविधान प्रदत्त अधिकार में उनका उपयोग करना चाहिए। अन्यथा न्यायपालिका को जिस तरीके से सरकार अपने निशाने पर ले रही है, तो जो हालत बाकी सभी संवैधानिक संस्थाओं की हो गई है, यदि वही न्यायपालिका की हो गई तो ये अराजकता की स्थिति होगी। और भीड़ तंत्र या सरकार की इच्छा के अनुरूप यदि भारत में लोगों ने अपने अपने कार्यों को ले लिया तो बड़ी खराब हालत बनने जा रही है। आगरा में अभी करणी सेना ने जिस तरीके से हथियारों का प्रदर्शन किया, सांसद को सरेआम जान से मारने की धमकी दी, और जिस तरीके का वातावरण आज देश में बना हुआ है, उसमें न्यायपालिका की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और न्यायपालिका संविधान की रक्षक है और वह अपने दायित्व को कभी उसे भूलना नहीं चाहिए। सरकार, जो विधायिका, कार्यपालिका, इनके पास बहुत सारे असीमित अधिकार हैं। न्यायपालिका के पास समीक्षा के अधिकार हैं, और न्यायपालिका जो भी आदेश करेगी उसे सभी लोग तब मानते हैं जब उनके आदेश संविधान सम्मत होते हैं। तो नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहें, सरकारें भी अपना काम कर पाएँ, संघीय व्यवस्था देश की लागू रहे, सभी वर्गों को देश में रहने का नागरिकों का अधिकार है। महिला पुरुष का कोई अंतर, दलित और जाति भेदभाव नहीं किया गया है। और पिछले कुछ वर्षों में यह भेदभाव जो बढ़ाने का प्रयास राजनीतिक दल कर रहे हैं, उनसे निपटने के लिए अब न्यायपालिका को सख्त होने की ज़रूरत है, और न्यायपालिका को बिना डरे हुए काम करना चाहिए। और उसके लिए ये एक एक करके यदि सरकार के दायरे में और वो दबाव में आएंगे तो एक एक करके अब न्यायपालिका के जजों का भी नंबर लगने वाला है। सरकार इसी तरीके से उन्हें दबाएगी और दबा के हर किसी के वर्चस्व को ख़त्म करेगी। सीबीआई खन्ना की आज क्या हालत है, ये सारी दुनिया देख रही है कि उन्होंने बहुत सारे मामलों में निर्णय ही नहीं दिए। आज सबसे ज़्यादा दुनिया में उनकी जो उन्होंने कहा था कि हमारे जाने के बाद हमें दुनिया किस तरीके से देखती है, तो आप सारे लोग दुनिया में उन्हें देख रहे हैं, भारत के लोग देख रहे हैं। और उनकी जितनी आलोचना उनके सेवानिवृत्ति के बाद हुई है, शायद उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। मान सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं होता है, और हम अपने पेशे के प्रति, हम अपने कर्तव्यों के प्रति यदि ईमानदार और सजग हैं, तभी हमें इतिहास याद रखता है। ये बात सबको समझनी पड़ेगी, समझनी चाहिए। और भारत में पिछले 70 सालों का एक बहुत अच्छा इतिहास है। उस इतिहास को देखते हुए, उन चीज़ों को हम समझते हुए अपने लोकतंत्र को बचाए रखें, यही कामना करते हैं। धन्यवाद।